स्वागत की इसी कड़ी में तैयार रहे हाजी जी रसूल खान जी, हाजी नवाब खान जी, हाकिम अली साहब के स्वागत के लिए हाजी रसूल खान जी, हाजी नवाब खान जी, हाकिम अली साहब के लिए हाजी रसूल खान जी। एक बार पुनः आप लोग सभी ताली बजा के सभी मेहमानों का स्वागत करें। जिनके नाम ले रहे प्लीज, ताकि स्वागत की इस कड़ी में हम जल्द से जल्द तैयार रहें और प्रोग्राम को बेहतर तरीके से आगाज कर सकें। अमीन कागी साहब के स्वागत के लिए रफीक खान जी कुचामन, गौरी साहब, इब्राहिम खान जी मास्टर साहब, आदरणीय जाकिर हुसैन गेसावत साहब के लिए आदरणीय जाकिर हुसैन गेसावत साहब के लिए हाजी जी अकबर खान जी, अलादीन खान जी और हाजी सजाउद्दीन खान जी प्लीज मंच पर आ जाएं। जाकिर हुसैन गेसावत साहब के लिए हाजी जी अकबर खान जी, आराम से हाजी जी अकबर खान जी, अलादीन खान जी, हाजी सजाउद्दीन खान जी, जाकिर साहब के स्वागत के लिए आदरणीय पूसाराम जी गोदरा साहब के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हाजी हासम खान जी, इलियास खान जी और सूबेदार बहरू खान जी प्लीज मंच पर आए। आदरणीय पूसाराम जी गोदरा साहब के स्वागत के लिए हाजी हसन खान जी, इलियास खान जी, सूबेदार बहरू खान जी स्वागत करें। और आते ही आदरणीय खानू खान जी बुदवाली साहब के स्वागत के लिए रशीद खान साहब एंजल्स स्कूल, हाजी सत्तार खान अलगपुरा, हाजी मंगतू खान जी प्लीज आप मंच पर आए फटाफट। डॉक्टर खानू खान बुदवाली साहब के स्वागत के लिए रशीद खान एंजल्स स्कूल, हाजी सत्तार खान अलगपुरा, हाजी मंगतू खान जी, हाजी रोयल साहब, गुलाम रसूल खान जी मंसूरी साहब, हाजी सलीम जी प्लीज आप मंच पर आ जाए। हाँ, हमारे बीच राहुल भाकर साहब पीसीसी सचिव, उनके भी स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कवि, राष्ट्रीय कवि अयूब गौरी साहब, रियाज अहमद साहब, हाजी रियाज अहमद साहब, हमारे राहुल भाकर जो पीसीसी सचिव हैं, उनके स्वागत के लिए रियाज साहब और राष्ट्रीय कवि अयूब साहब। हमारे बीच पार्षद अयूब खान, उनके स्वागत के लिए मैं मास्टर इब्राहिम खान, थानदाजी जहांगीर खान और रफीक खान कुचामन से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पार्षद महोदय अयूब खान जी का स्वागत करें। अतिथि सम्मान समारोह की इसी कड़ी में मैं आदरणीय फारूक साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे केजन अमन कमेटी के वर्तमान में सदर हैं, तो वो की आन बान और शान, शेखा पार्टी के सपूत, हम सब के लाडले और मेरे बड़े भाई जो 4 बार राजस्थान की विधानसभा में लगाकर जीत के आए, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे बीच
हाकिम माननीय हाकिम अली साहब, विधायक फतेहपुर, हमारे बीच आमीन कागजी साहब, विधायक किशनपुर, हमारे बीच माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब, विधायक रतनगढ़, हमारे बीच आपको 2 विधायक मिले। आपके एक विधायक के बदले आपको दूसरा विधायक फ्री में मिले, वो भी गोविंद सिंह डोटासरा इनकी जोड़ी ने बहुत मिलकर काम किया। उसके बाद आपके बीच में पूसाराम जी गोदारा साहब हैं, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष इस कांग्रेस पार्टी के लिए किया और आखिर में ये आज इस उम्र में जीत कर कांग्रेस का नाम रोशन किया। इसके लिए भी इनको बधाई देना चाहता हूं। जो आपके बीच में आमीन कागजी साहब हैं, शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमेशा कमजोर समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार 2 बार जीत कर आपका कांग्रेस का नाम किया। ये है आमीन कागजी साहब, इनके लिए भी मैं बधाई चाहता हूं, इनके लिए तालियां। हम सब ये कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, हमारी अमन कमेटी 15 साल से एक सामाजिक कार्य काम कर रही है। हमने ये जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें गांव के लोग, शेखावाटी और मारवाड़ के लोग रहते हैं। हमने एक विचार किया कि इस शहर के अंदर हम लोग एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे और सामाजिक काम और धार्मिक काम होते रहे। उसके लिए हमने ये अमन ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी का नाम रखा, जिससे हमारे ख्वाजा साहब जो हमेशा जिनका नाम ही अमर और चैन रखना था, उनके नाम से इस कमेटी का नाम रखा। और आज हम ईद मिलन समारोह हो या कोई भी धार्मिक काम हो या कोई ईद दीपावली मिलन समारोह हो, हम हर काम में आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, हर कौम के साथ हम भाईचारा रखते हैं। ये हमारी कौम, ये हमारी कमेटी का महत्वपूर्ण काम है। मैं अंत में आप सब लोगों का, आप आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। खान, अदीबा खान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सानिया, हनिया इमाम, अलीफा खान, सरीन खान, जावेद खान, ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत शानदार नंबर प्राप्त किए हैं। मैं क्लास 10th के जो सबसे आगे वाले विद्यार्थी उनको चाहूंगा प्लीज आप आ जाएं। तहरीम सन ऑफ इरशाद अली, एंजल्स एकेडमी 96.33%, साबरीन सन ऑफ असफा खान 94%, तरन्नुम बानो। प्लीज आप तीनों जो है फटाफट आए और मैं आदरणीय डोटासरा साहब से चाहूंगा कि वो यस असलम खां, प्लीज आप भी जाएं आगे। तहरीर, साबरीन और तरन्नुम बानो, प्लीज आप आगे जाएं। ठीक, पीछे से ये अगर उनके वो यहाँ नहीं है तो उनकी तरफ से कोई भी आ सकता है। अगर बच्चा नहीं है तो पेरेंट्स में से कोई भी आ सकता है। अगर दादाजी भी आ सकते हैं। आसिफ खान सन ऑफ यूसुफ खान। अल्फिया सन ऑफ असलम खान, अल्फिया सन ऑफ असलम खान। मैं इसी कड़ी में माननीय विधायक रफीक खान साहब का स्वागत कराना चाहता हूं। बबलू रईस खान, अब्दुल अयूब गोरी कवि और जहांगीर खान साहब थानेदार साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे मेहमान रफीक साहब का स्वागत करें माल्यार्पण कर। जो हमारे कारगिल के हीरो हैं उनमें मुराद खान, एजाज नबी खान, अब्दुल सत्तार खान, हाजी मकसूद खान जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी, आकमनी का सरदारपुरा शहीद मेजर महमूद हसन। निवेदन करूंगा कि वो आए। शहीद सीएचएम शमशाद खान
जो सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए, शहीद सियाचिन शमशाद खां जो सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए, डॉक्टर आरिफ खान सन ऑफ यूसुफ खान, डॉक्टर आरिफ खान सन ऑफ यूसुफ खान वो भी आए। मैं हमारे बीच मकराना के एक बहुत ही जुझारू विधायक जाकिर हुसैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे प्रतिभाओं का सम्मान करें। आसिफ खान न्यूज 18, चांद मोहम्मद शेख जो राजस्थान पत्रिका में है, मोइन खान जो राजस्थान केसरी चलाते हैं, गौरव सिंह जो इंडिया के पत्रकार हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए। आज जयपुर जोटबड़ा में ख्वाजा गरीब नवाज के अमन कमेटी द्वारा आयोजित सामाजिक सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे बीच राजस्थान विधानसभा के उप सदस्य आदरणीय रफीक खान जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय अमीन कागजी साहब, युवा विधायक राजस्थान के लगातार दूसरी बार जीत कर आए बड़े भाई रामनिवास गावड़िया जी, हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधायक आदरणीय पूसाराम गोदारा साहब, हमारे बीच बगहा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय कानू खान जी, हमारे बीच आदरणीय विक्रम सिंह शेखावत साहब, हमारे बीच विधायक वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय आगम अली खान साहब, समस्त सम्मानित मंच, यहाँ के जोटबड़ा विधानसभा के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छोटे भाई एजाज खान जी, समस्त इस अमन कमेटी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम यहां पर रखा। सैनिक समाज गरीब नवाज अमन कमेटी की जानिब से प्रतिभा सम्मान समारोह और यहाँ हमारे कारगिल योद्धा और वीरांगना के सम्मान में आयोजित इस समारोह में हमारे प्रदेश के जाबाज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे साथी विधायक रफीक खान साहब, हाकम अली जी, पूसाराम जी, रामनिवास गावड़िया जी, अभिमन्यु पुनिया जी, खान खां मुरवाली जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित जिन बच्चों को आज हमने सम्मान के लिए बुलाया, उनके वालिदैन, यहाँ उपस्थित समाज के सभी प्रतिष्ठित और समाज के लिए चिंता रखने वाले तमाम महानुभावों को मेरा आदाब। ये प्रतिभा सम्मान 2-3 बार मेरे को आने का मौका मिला फारूक भाई, और सबसे बड़ी बात यह है आपने इसमें जो कारगिल में युद्ध लड़ा और दुश्मन के छक्के छुड़ाए, उनका भी सम्मान कर रहे हैं, और साथ में हमारी जो बहनें बैठी हैं वीरांगनाएं, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए
निछावर कर दिया, उनको हमने आज सम्मान करके ऐसा लगता है कि हम सबका सीना चौड़ा हो गया कि हमने उन बहनों को बुलाया और उन सैनिकों को बुलाया। बहुत लंबी बात नहीं करता हुआ इतनी सी बात कहूँगा कि अध्यक्ष जी, कल भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम हैं उन्होंने एक बात विधानसभा में कही कि हम ये जो सैनिक जो 4 साल की नौकरी के लिए ला रहे हैं, अग्निवीर, पहली बात तो अग्निवीर के हम हमेशा से खिलाफ रहे, लेकिन कल एक बात नहीं करी इन्होंने कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण कितना देंगे, कितने % देंगे, ये नहीं बताया। ये फिर उसी तरह की बात है कि जो आज तक इनके चाल चरित्र में रहा। यहाँ बहुत सारी बच्चियों का आज हमने देखा, पिछले 1 महीने से जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहे हैं और मैं बड़ी खुशी के साथ ये जाहिर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से समाज ने बेटियों को पढ़ाने के लिए एक मुहिम उठाई है और बेटियां जो यहाँ जितनी भी आई है वो सारी 90-95 प्लस। ये एक हमारे लिए सुखद संदेश है समाज के लिए कि हम बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आए हैं। एक बेटी को पढ़ाने का मतलब है 3 पुश्तों का इंश्योरेंस। पढ़ती है बच्ची 10-20-22 साल तक हमारे घर में रहती है, घर की रौनक रहती है, उसके बाद वो एक अपना नया जीवन शुरू करती है और नए जीवन में, नए माहौल में जब वो जाती है, अगर पढ़ी लिखी होती है तो उसको उस माहौल को सहजता से अपनाने में कठिनाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अगर माँ पढ़ी लिखी है, जब उसकी 30वीं पुष्ट शुरू होती है, अपनी बच्चों के साथ में जब वो परवरिश बच्चों को करती है तो पढ़ी लिखी होने का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं तो तमाम वालिदैन जिनके लड़के और लड़कियों का सम्मानित किया है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। फारूक भाई को, इनकी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें राजस्थान के हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुनने का अवसर फिर से मिलेगा। हम बहुत सुनते रहते हैं और आज इनके और जूली साहब के नेतृत्व हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सदन में छिपके छुड़ा रखे हैं, उनके पास मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसा मकड़ जाल में भारतीय जनता पार्टी को फंसा रखा है कि उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। इतने शानदार आयोजन के लिए तमाम कारकुन, तमाम इंतजामिया कमेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, आदाब। काजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हम सब के चहेते और विपक्ष के यहाँ टाइगर के नाम से मशहूर, चुनाव चल रहे हो तो आगे की तरफ से एक जुमला है, टाइगर जिंदा है। तो टाइगर पूरी की पूरी राजस्थान के अंदर 11 मूर्तियां बुला दिया। एक मूर्ति सारे हो गए, दोनों बोलते तो कुछ है ना टाइम बोले और कुछ बयान बुलाए बोले, जियाने बुला देते हो एक मूर्ति और बोलते होते और 12 मूर्ति की आवाज आती चालू में। और इत्तेफाक हुआ कि जब मैंने बधाई देने गए हो पीसीसी के अंदर, तो पीसीसी के ऑफिस में मूर्ति बोल रहे हो तो सब संगीत चालू होगा। तो हमारे और आजकल जो है कि विधानसभा के अंदर में और लोगों धक्का बीजेपी आ गया कि डोटासरा जी कब सदन में बोली, तो सदन में नहीं हो तो मन थोड़ी बहुत चैन मिल जाए, नहीं तो लागे लगा कर डोटासरा जी माइन है, डोटासरा जी माइन है। और आज के दिन 2 बार माफ दे के आए उनको। वो मैं लास्ट में स्पीकर से मिला अध्यक्ष जी, तो स्पीकर ये बोला कि डोटासरा जी थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी गलती के बीच में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात ले आए। तो मैं आप सबके बीच में सम्मानित मंच पे सभी हमारे विधायक साथी और सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारीगण और खास तौर से आपकी गरीब नवाज अमन कमेटी के पदाधिकारीगण, फारूक भाई, रसूल भाई और तमाम साथीगण, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ
कि एक शानदार प्रोग्राम हर साल की तरह आपने फिर ऑर्गेनाइज किया। थोड़े से प्रोग्राम डिले हो गए, लोग काफी देर से बैठे हैं, तो ज्यादा लंबी बात को करूं, दो तरह का फिर मिश्रण कर दिया प्रोग्राम में कि युवाओं को भी आपने प्रतिभा सम्मान समारोह कर दिया और शहीदों के परिवारों का भी सम्मान समारोह कर दिया। तो जब समय सीमित हो तो शेरों के मार्फत बात कर दी जाती है, तो दो तीन शेर सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। युवाओं को उत्साहित करने के लिए कि खोए दो पंख मेरे, खोए दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, खोए दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो मैं तमाम युवाओं को बधाई देता हूँ जिनको आज यहाँ जिनकी प्रतिभा को सम्मानित करने का हम सबको मौका मिला, और मैं सभी के परिवारजनों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ शहीदों के परिवार को भी मैं बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद और बहुत दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ और उन नावों को सलाम करता हूँ। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम करता हूँ, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम करता हूँ। और जो रूबरू था कल, जो रूबरू कल था, आज वो चल गया। चिराग एक झुमके से बुझा और सारा देश मचल गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोई भी शहीद दुनिया से जाता है तो पूरे देश में एक जलजला आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। मैं आप सबको एक शानदार प्रोग्राम करने के लिए बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे ही जारी रखेंगे, प्रतिभाओं को मौका मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हम सब लोगों को एक मौका दिया, आप सब लोग बुजुर्गों को से आशीर्वाद लेने का, युवा साथियों से मिलने का और इन होनहार बेटे और बेटियों को सम्मानित करने का, शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित करने का और कारगिल के योद्धाओं को सम्मानित करने का। इसके लिए मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं हमारे अशफाक साहब को, सलावत खां साहब को, सबीर खां साहब को, फारूक साहब को और विशेष भी बात कहने का, इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का कार्यक्रम एक अपनी गरिमा लिए हुए है, इसका अपना महत्व है। आपकी सोच को सैल्यूट है कि आपने सबको साथ लेते हुए उन बेटे और बेटियों को और शहीद वीरांगनाओं को और हमारे सैनिकों को, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना पूरा जीवन खपा दिया, और यह आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी हो, इसकी एक परिकल्पना, एक सपना सजो करके आपने जो कार्यक्रम किया है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है और शानदार कार्यक्रम है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी संगठन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो किस तरीके की सोच को लेकर के आगे समाज में आगे बढ़ता है, क्या समाज में संदेश देता है। और ऐसे कार्यक्रमों से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है, एक स्फूर्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम ही ऐसे होते हैं जो हमारी एक सोच को सब लोगों के सामने रखते हैं कि हमारा सोच क्या है, हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा हमारा सपना है। तो आप सब लोग आए, सब समाज के लोगों को संगठित किया और हर वर्ष आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस बात के लिए साधुवाद के पात्र भी हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे समाज के उन लोगों को कैसे सम्मानित किया जाए जो हमेशा इस वतन के लिए तैयार रहते हैं। एक समाज का दायित्व भी बनता है
कि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें एक लगन है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और हमारा समाज के लोगों का भी एक धर्म बनता है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बैठे हैं जयपुर में, चाहे मंच पे हैं चाहे सामने हैं, कोई फर्क नहीं है। आप सबकी मेहरबानी से हम मंच पे आए हैं, और मंच और आपका, हमका, सबका दायित्व बनता है कि जिस समाज ने हमें ये मुकाम हासिल करने के अंदर अपनी मदद की है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको समाज, सर्व समाज, सब लोग मदद करते हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ता है। चाहे वो आईएएस बने, चाहे वो नेता बने, चाहे वो व्यापारी बने, कुछ भी बने, उसमें समाज पूरी मदद करता है। और जब समाज मदद करता है और हम लोग किसी लायक बन जाते हैं, किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, हमारी पहचान बन जाती है, हमारी बात को सुना जाने लगता है, हमारे पास में एक वो शक्ति आ जाती है कि हम किसी की मदद कर सके। तो इसलिए राजनीति की बात एक ही कहना चाहता हूं कि हमारा सबका धर्म बनता है कि जिन आप लोगों ने हमें एक ताकत दी, एक आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, तो हम सब लोग आपकी सेवा में, आपके सुख दुख में भागीदार बने, और किस प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ सके, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आज राजस्थान में पिछली बार मुझे भी मौका मिला शिक्षा मंत्री बनने का। मेरे पिताजी एक शिक्षक के घर में मैं जन्मा। फारूक भाई तो अच्छी तरह जानते, मेरे पिताजी के शिष्य रहे हैं। आप में से भी जो कनेडी नेचवा आसपास में रहने वाले हैं वो जानते होंगे, कहीं न कहीं आप या आपके पिताजी, आपके बड़े भाई उनके पास पढ़े होंगे। तो क्योंकि देखिए, एक अकेला व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, कुछ नहीं कर सकता जब तक सब लोग इस बात को समझे कि हमारा भविष्य किस में सुरक्षित है, हमारे लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छी प्लानिंग लेके आ रहा है, कौन सबको साथ लेकर के चल रहा है, कौन प्यार मोहब्बत बांट रहा है, उनको हम मदद करें, और कौन किस प्रकार से समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को अगर हम रोकने का काम करेंगे, तभी इस देश का भला होगा, और इस देश का भला होगा तो हमारा सबका भला होगा। तो आपको सैल्यूट है कि आपने एक ऐसा करके दिखा दिया। जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो हर किसी के मन में ये था, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे उनके भी मन में शंका थी कि भाई पता नहीं, 1-2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी या विरोध के लोगों में तो एक बात थी, और मुख्यमंत्री तो बराबर कहते भी थे 25 की 25 और हर सीट 5 लाख से जीतेंगे। न 25 आई, न 25 में से एक भी 5 लाख का आया, और वो इसलिए नहीं आया कि आप सजग हो गए, आपने वक्त की नजाकत को पहचाना, आपने एक हौसला दिखाया, एक हिम्मत दिखाई, और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आपने एक अच्छे निर्णय की तरफ कदम उठाए, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को आपने मजबूत किया, और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम लोग कितना भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और कितना भी डराने का, नफरत का माहौल पैदा कर लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उस देश के नागरिक हैं जिसका नाम लेकर के हमारा गर्व से सीना फूलता है, वो है हमारा भारत, वो हमारा हिंदुस्तान है। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपकी सोच है, उसी के कारण से आज हम सब लोग इस दिशा में बढ़े हुए हैं, और ये महसूस करते हैं आज। और मोदी जी ने तो आना ही लोकसभा में बंद कर दिया कि राहुल गांधी से वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वो सब बातें छोड़ दी जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक अकेला मोदी सब पे भारी, और अब कह रहे हैं कि
कि मेरा गला रोक लिया, मेरे कट पकड़ लिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ये सब जो हुआ है वो आपके कारण से हुआ है, आपकी मेहरबानी से हुआ है, आपकी दूरगामी सोच के कारण से हुआ है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच के ऊपर पीछे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और तमाम जो लोग बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विद्याधर जी हमारे विक्रम सिंह जी शेखावत साहब बहुत मेहनती हैं, बहुत जुझारू हैं। इन्होंने प्रयास भी किए, आप सब लोगों ने मदद मेहरबानी की, लेकिन किन्हीं कारणों से हम सफल नहीं हो सके। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या होगा, कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये मैं आज नहीं कह सकता। लेकिन एक सच्चा इंसान है जो आपकी दिल से पैरवी करता है, आपकी मदद करता है, और जब भी जाता है तो एक ही बात कहता है कि मेरे दिल में, मेरे खून में, मेरे कण कण में, रोम रोम में कांग्रेस है, और मैं उन ताकतों को कभी पनपने नहीं देना चाहता हूं। इसलिए मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मेरे इस जोटवाड़ा और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम होने चाहिए, उनकी मान सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति आपके बीच में एक तरीके से आपकी मदद करने के लिए है। ऐसे लोगों को हम साथ रखें, आगे बढ़ें। कब क्या होगा या आज की तारीख में चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत इतना है कि एक आपके कहने मात्र से हम 8 एमएलए आपकी हाजिरी में आ गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 8 नहीं, ये 70 से भी 70 एमएलए हैं जो आपके एक आवाज के ऊपर, आपके एक कॉल के ऊपर हमेशा आप जहां कहोगे वहां खड़े मिलेंगे, आपकी सेवा के लिए, आपके दुख तकलीफ में हमेशा काम आएंगे। आपकी ये जो सोच है कि हम कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी पढ़ा सकें और हम हमारे सैनिकों का और शहीद वीरांगनाओं का सम्मान कर सकें, ये जो सोच आपकी है उसको हम सैल्यूट करते हैं। इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय परिवर्तित हो गया है, आने वाला समय हमारा होगा। ये झूठ बोलने वाले और जो दोहरा नकाब अपने चेहरे पर रखने वाले लोग हैं, इनका समय अब समाप्त होने चला है, ज्यादा दिन नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप सीधा ही ट्रक चेप देते हो, कह देते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो। परवाह मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे आप जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप जैसे लोगों के से मैंने यही सीखा है, मेरे पूर्वजों से ये सीखा है, मुझे ये संस्कार मेरे माता पिता ने दिए हैं कि किसी से गलत काम करो मत और किसी से डरो मत। आप में जो हिम्मत है वो ईश्वर देता है, मालिक देता है, खुदा देता है। आप सही काम करोगे तो किसी लाड साहब से जरूरत की नहीं है। मेरे यहाँ तो कुछ लोग मेहमान दिल्ली से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने भेजे भी थे, वो बेचारे चाय नाश्ता करके चले गए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया नहीं तो फिर उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो डर गया वो मर गया। और आप जो बैठे हो वो कभी डरने वाले नहीं हो, आप पीछे हटने वाले नहीं हो। आपकी जो समाज है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो हमेशा सीने पे गोली खाने के लिए पैदा हुई है, पीठ पे गोली कभी नहीं खाई है। इसलिए आप और हम सब मिलकर के, सब 36 कौमों को साथ लेकर के इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को मजबूत करेंगे, उस विचारधारा को मजबूत करेंगे जो सबको साथ लेकर के सबका विकास की बात करती है। उस विचारधारा को पछाड़ने का काम करेंगे, उस विचारधारा को देश से हटाने का काम करेंगे। जो हमारा सम्मान किया है इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। समय बहुत हो गया, लेकिन ये जो कार्यक्रम आपने किया है ये आने वाले समय के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ेगा कि आने वाले लोग याद करेंगे कि ये जो ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी है वो इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि हम भी बढ़े, हमारे बच्चे भी बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारा देश मजबूत रहे। और ये जो फिक्रा परस्ती करने वाले लोग हैं जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके हौसले पस्त हों और ये वापिस बैक टू पवेलियन और हम लोग इस पिच के ऊपर खेल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं के साथ
आप सब लोगों को, और जो हमारे बेटे और बेटियां और जो शहीद वीरांगनाएं ये जिनको सम्मानित किया गया है, गौरव सेनानियों को सम्मानित किया गया है, इनको पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गोविंद डोटासरा और हम सब विधायक नेता, चाहे वो खानोका साहब हो, चाहे सलावत साहब हो, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के आपके हर सपने को पूरा करने का काम करेंगे। आपने जो हम पे विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पे हम खरे उतरने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। अशफाक साहब हमारे बीच में है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा का अपना महत्व है। आज हमारा, जब ये जिला कलेक्टर थे, IAS थे, आज भी रिटायर्ड हैं, जब भी कहीं बात होती है तो उनका जब नाम आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। पूरी कमेटी को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फारूक साहब, आपने और आपकी टीम ने हमको एक नया, आज तो वैसे भी मेरा, मैं तो मानता नहीं इन चीजें, लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये कहते हैं साहब 29 तारीख को आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पद है वो उसका कार्यक्रम किया था। मैं तो एक बात कहता हूं कि कब बने, कौन बने, कितने दिन के लिए बने, कितने दिन के लिए नहीं बने, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि वो कितनी बड़ी लकीर खींच करके जाता है। वो लकीर ठीक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। दूसरे की लकीर को मिटा करके अपनी बड़ी करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई वीरता नहीं है। बात वही ठीक है कि अपनी लकीर ठीक ढंग से बड़ी खींच के जाए, जिससे लोग ये कहें नहीं आज वो इस पद पे है या नहीं है, लेकिन व्यक्ति अच्छा है। और यही हमारे जीवन में हमने कमाया है